रुकिए, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगी, एंटीडोट लेने हम जाएंगे। आप हसीना जी के पास लेके और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगी। इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं, ठीक है? चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम से देखिए, आपको ना आपको होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ गए ना आप हमारी बात को? अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम से हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। हाँ, आपके साथ खड़े हैं। क्या ये सब कुछ गेंदा ने किया? जी सर, इस सारे फसाद की जड़ गेंदा जी है, लेकिन वो सब बाद में। आप पहले अपना सेफ खोलिए सर, प्लीज। सेफ सर, प्लीज, वक्त बहुत कम है। बेटा आप ये रुके मत है। मैडम से सुनिए, आपको नहीं, आपकी आंख बंद नहीं हो सकती, आपको होश में रहना है। आप हमसे बात कीजिए, हम वचन देते हैं, हम प्रलय मचा देंगे यहाँ पे, बता रहे हैं। मैडम से सुनिए, हमारे आंखों में आके देखिए, हम आंखों में आके डाल के हमसे बात कीजिए। हाँ? हम ये बताइए, आप अनु भैया से प्यार करती है ना मैडम से? देखा, हमको पता था आप प्यार करती हैं, हमने देखा है। मैडम से देखिए, आप आंख बंद नहीं कर सकती, आप आंख बंद नहीं कर। आप उठिए, हमसे बात कीजिए। हमने देखा है वो आपसे प्यार करते हैं, मैडम से वो आपसे प्यार करते हैं। हम अम्मा जी से बात करेंगे। आप आएंगी ना शादी करके घर पे? आएंगी ना? आप आएंगी ना शादी करके घर पे? आप आएंगी ना? तो सुनिए हमारी बात सुनिए। उठिए, आपको उठे रहना है, प्लीज हमसे बात कीजिए। आप हमारी आंखों में आकर के बात कीजिए आप। और हमें तो अभी बहुत सारे केसेस सॉल्व करने हैं ना साथ में। नहीं मैडम सर, हमसे बात कीजिए, बस आ ही रहे। अनुभव भैया वो एंटीडोट लेकर आ रहे, बात कीजिए हमसे। मैडम साहब, मैडम सर आपको होश में रहना है, प्लीज आपको होश में रहना है। आपको हमें माफ कर दीजिएगा, आपको नहीं मानना। मैडम साहब सर, कहीं कुछ मिला आपको? नहीं पुष्पा जी, हमने भी सारा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर। समझ में नहीं रहा क्या करें। हे माँ, मैडम सर की रक्षा करना अब आप ही के हाथ में। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पुष्पा जी थोड़ा यहाँ आइए। मैडम साहब प्लीज उठे रहिए, प्लीज नहीं सुना। अनुभव भैया आते होंगे। मैडम साहब आपको होश में रहना है, आपको आगे बंद नहीं करना है। मैडम सर आपको आगे बंद नहीं करना, समझ रही है ना हमारी बात को?
सर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको मारा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपको होश में रहना। आप एक काम कीजिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, मारिए हमें, मारिए मैडम सर जी, मैडम सर प्लीज करिश्मा सिंह। करिश्मा जी, यस। मैडम सर मैं संतू। आराम से आराम से। मैडम सर कैसा लग रहा है आपको? देखा, हमने कहा था ना, हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखें, आपको कुछ नहीं हुआ। बस अब आप थाने में आप वापस आ जाइए, क्योंकि आपसे लड़े नहीं ना बहुत दिन तक, तो हमारा पेट का हाजमा खराब हो गया एकदम से। डायलॉग बाजी का भी देखिए ना, हमको मौका नहीं मिल रहा है। आप वापस आ जाइए तो फिर सबको लगेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है। वेलकम बैक मैडम सर। आपके साथ इतनी सारी दुआएं थी तो कैसे आपको कुछ हो सकता था? हमारे शिव जी का आशीर्वाद भी था। हम सबको ना बहुत जरूरत है आपका मैडम सर। हम सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। आप ऐसे करके ना हम सब लोग को मतलब ऐसे डरा ही दी थी, एकदम जान निकल गया था हम लोग का। हमने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पुण्य किए थे कि इस जन्म में हमें ऐसी बेटी मिली, जिसने अपनी जान को दांव पर लगाकर न जाने कितनी बेगुनाह जाने बचाई है। हमें नाज है जो कुछ भी इसने किया है, और गेंदा ने जो किया उसके लिए हम उतना ही शर्मिंदा हैं। खैर, अगले महीने हम अपने स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, जिस स्कूल का नाम हमने अपनी बेटी हसीना के नाम पे रखा है, जहां हम गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे और उस शिक्षा के मंदिर से करिश्मा और हसीना जैसी कई लड़कियां निकलकर इस देश का नाम रोशन करेंगी। दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। थैंक यू मानसी। आप सबके लिए हसीना जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। आप जैसी बहादुर और निडर ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। थैंक यू सर। अम्मा, हमने तो पहले ही कहा था अनु भैया में इतना भी कोई क्वालिटी नहीं है जो मैडम सर अपने होने वाले पति में ढूंढ रही है। अब सबकी अकल से पर्दा हट गया। हाँ, मगर जो भी हो, डीएसपी सर के मिशन वाले प्लान की वजह से मैडम सर का दिल टूट गया है, और वो उनके चेहरे पे साफ नजर भी आता है। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि मैडम सर का दिल टूटा है, कहीं शराब पीना ना शुरू कर दे वो। नहीं संतु, शराब काहे पियेंगी मैडम सर? नहीं, मैं जानती हूँ जिन लोगों का दिल टूटता है ना, वो अक्सर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तुमको सब पता है? हाँ मैडम, संतू जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमारे ना एक दूर के चाचा जी थे, ब्रेकअप होने के बाद से ना पास के ठेके से शराब पी कर ना दूर दूर नदी नाला से समेटे जाते थे वो। फिर देखा मैडम, यहाँ आसपास कितने सारे नदी और नाले हैं, मैडम सर को कहाँ ढूंढेंगे? उफ, ये माँ। मैडम, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं भी आता है ना, वो 2-3 पैग के बाद से ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश बोलने लगता है। क्या पुष्पा जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। पुष्पा जी को ना पता होगा कि कभी कभी घर में अंग्रेजी बोल देती है 1-2 लाइन। दारू पी के बोलती होंगी और का। एक मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब हम तभी अंग्रेजी बोलते हैं जब हम लगा लेते हैं? बिना लगाए इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं क्या पुष्पा जी? वेट, I tell very much English proper. ऐसे नहीं लग रहा अंग्रेजी नहीं 2-4 लगा लियो आज। आज नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे रुकिए, पूरा नशा। Catch me if you can. बाहर निकलिए। आज तो इतना मारेंगे।
ये सब? हाँ मैडम, क्या ये थाना है? आपका घर का किचन नहीं है जो आप उठा के ले आई हैं यहाँ पे पूरा किचन? हमारा डब्बा जो यहाँ आ गया, पति है ये हमारे। अरे क्या मेरा क्या तुम्हारा, ये संसार है सबका। दारू अभी तक चल रही है, चखना खत्म हो गया कब का। बाप रे, तो जहरीला शायर है। फिर शायरी अरे बीवी, दारू हमने पी है और ये तुम्हारे हाथ से छूट रहा है। पकड़ो, अच्छे से मारो। मामा, ये थाना है, आपका घर नहीं है जो आप खुलेआम अपना पति को ऐसा पीट रही हैं। बताएंगी मैटर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बताएंगे मैटर मैडम, जरा 2 गज की दूरी तो बनाएं आप। सोशल डिस्टेंसिंग। हम जब भी दारू लेने जाते हैं ना दुकान पे, तो 2 गज की दूरी बना के रखते हैं। चुप। बताइए अब मैटर क्या है? हाँ तो मैडम, मैटर ये है कि ये है हमारे पतिदेव अशोक। इनके पिताजी ने इनको विरासत में 25 दुकानें दी थी। 5 बेचकर सारा का सारा पैसा इन्होंने दारू में उड़ा दिया। अच्छा, तो मतलब अभी 20 दुकानें बची है बेचने के लिए। अरे मैडम, आप एकदम अपने वाली हो। नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना, तो जो लॉजिक होता है ना, लॉजिक, उनसे इन्होंने ना 2 गज का दूरी बना लिया था जो अभी तक बना हुआ है। अरे हम आपको बताते हैं, ये हमारा खून पीती है और हम पीते हैं दारू। If I respect her choice, she should respect my choice, ना? Etc. अरे बाप रे बाप, इसका अंग्रेजी भी एक खंभा डाउन है। इनकी एक और चॉइस बताएं आपको, ये बिस्तर पे सोना चूज नहीं करते हैं। कभी गली में, कभी नाले में पड़े हुए मिलते हैं ये हमको। आज सुबह गली के कुत्ते के माथे को चूम चूम कर कह रहे थे, गरिमा तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा, तो कुत्ते का नाम गरिमा होगा? गरिमा हमारा नाम है। ओह, अरे मैडम, आप तो एकदम अपने वाली हो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि जानवर में भी हमको इन्हीं का चेहरा नजर आता है, लेकिन इनको हमारे अंदर जानवर नजर आता है। तू कितनी खूबसूरत है मेरी नजरों से देख। चना खत्म हो गया, जाकर जल्दी जल्दी पापड़ सेक। मैडम, गरिमा जी, आपको ना पूरा हक है कि आप अपने शराबी पति को ना मारे। हम कहते हैं इतना मारिए कि सब शराबी पतियों को पता चले कि शराब कितना गलत चीज है, पूरा जिंदगी खराब कर देता है। चीते, ये लॉकअप खोलो खोलो। खोलिए 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 इसको। 1 मिनट। का? जल्दी खोलो। मैडम, इसमें ये वाला ताला का चाबी तो है ही नहीं। चाबी नहीं है का क्या मतलब है? चाबी कहाँ है? चाबी तो ये रही। देखो, जल्दी से चाबी दो वरना जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहोगे। हाँ, वेरी गुड। लेकिन रोज शाम को हमको लिटिल लिटिल देते रहना, ठीक है? देखो, ऐसा है, जब तक तुम्हारा बीवी तुमको पीट रहा है ना, तो पिट जाओ, नहीं तो हम पीटने पे आ जाएंगे ना, तो ये जो सब ताले हैं ना, बिना चाबी के खुल जाएंगे। समझ लो हमारी बात को? चाबी चाहिए? हाँ चाहिए। ये लो। चाबी निकल गया यार। गजब के आदमी हो यार तुम। सरकारी ताला का इकलौता चाबी निकल गया इंसान। अरे यार, ताला कैसे तोड़ेंगे? और ताला तोड़ेंगे भी तो डिपार्टमेंट में क्या जवाब देगा? इशिता चतुर्वेदी क्या बोलेगा कि हम लोग ऐसे बात करने में बिजी थे और एक शराबी पति अपने पत्नी से बचने के लिए चाबी निकल गया? अजीब। How much I braved and saved. अब एक चाबी कैसे मिलेगी? सुबह में जब इसका पर्सनल ताला खुलेगा ना, तभी ताला खुल पाएगा। हम लोग समझ तो रही है ना? नहीं। अरे क्या नहीं, कल सुबह जब ये मैडम, हम समझा देंगे फोन करके उनको। गरिमा जी, आप प्लीज हमारे साथ आइए। आइए। चलिए चलिए। थोड़ा सा प्याज, टमाटर, मिर्ची हो जाता ना मसाला डाल के, तो चाबी का टेस्ट आ जाता। देखो गरिमा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हम तुम्हारे पति का ये दारू का लत छुड़वा दें? हाँ मैडम, लेकिन मैडम इस आदमी में दारू इस तरह भरी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देंगे, लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। मैडम प्लीज, कैसे भी करके कुछ भी करिए, लेकिन हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो
तुम एक काम करो, अपने पति को 2-4 दिन के लिए लॉकअप में छोड़ो। हम ये जो दारू का लत है ना उसको ये छुड़वा देंगे। पक्का? हाँ पक्का। मैडम अगर आप सच में ऐसा कर पाई ना तो हम आपकी फोटो बना के उसके ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, हम उस पर धूप चढ़ाएंगे और रोज आपकी पूजा करेंगे मैडम, सच में। सॉरी, हमारा मतलब है भगवान की फोटो पे फूल चढ़ाएंगे। वो क्या है ना मैडम, घर का माहौल बहुत खराब रहता है इनके नशे की वजह से। हमारा एक छोटा बेटा भी है, सोचिए ना क्या असर पड़ता होगा उस पे। समझ रहे तुम्हारा घर का हालत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ, हम ये दारू का लत ना छुड़वाएंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। एक आदमी हमारे थाने में आया, खुद को लॉकअप में बंद कर दिया, चाबी निगल गया। आप लोग कर क्या रहे थे उस वक्त? अरे गप्पे मार रहे थे मैडम। चुप रहो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैडम सर, हम आपके और डीएसपी सर के बारे में बातें कर रहे थे। वो मतलब ये कि कैसे एन वक्त पे डीएसपी सर ने एंटीडोट लाके आपकी जान बचाई, वो ऐसी आ रही थी संतू। मैडम सर नहीं, वो ये जो शराबी है ना, इसका शराब का लत हम छुड़वा देंगे। अच्छा, कैसे? कोई तरकीब है आपके पास? नहीं, इसमें तकरीब का क्या जरूरत है? मैडम तरकीब, हाँ संतू हम तकरीब ही बोले। तरकीब? पुष्पा जी आप ढंग से नहीं सुने हैं, हम भी तकरीब ही बोल रहे हैं। मैडम सर इसमें तकरीब का कोई जरूरत नहीं है। लॉकअप में रखेंगे 3-4 दिन ना, बिना दारू के तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर पुलिस का इतना डर बना देंगे ना इसके अंदर कि उस शराब से कभी ग्लास नहीं भर पाएगा ये शराबी। करिश्मा सिंह, उस शराबी की शराब की आदत छुड़वाना उतना ही मुश्किल है जितना आपका लात घूसे की आदत छुड़वाना है। बिल्कुल सही मैडम सर। हमें लगता है इसका एक ही ऑप्शन है, काउंसलिंग। उसे समझाना होगा कि शराब कितनी खराब चीज है, उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और वो काम उसे यहाँ रखकर नहीं हो सकता। उसे लॉकअप में रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे जल्दी खोलो, हमको जाना है। अरे हमको बाहर जाना है, टॉयलेट निकालो। ए, क्या बोल रहे हो बे? अरे हमारा मतलब है हमको बाहर निकालिए, हमको टॉयलेट जाना है। शराब पीने के बाद इतना घटिया घटिया थर्ड क्लास शायरी सोच लेते हो। ये चीज अगर पहले सोचे हो तो तभी कहीं बैठ के सोच कर रहे होते तुम बेटा। अरे मैडम सर, हमको बाहर निकालिए, टॉयलेट जाना है। अब क्या किया जाए? आज हमें बिल्ले की बहुत याद आ रही है। पुष्पा जी, टॉयलेट से सीधा आपको बिल्ला का याद आ गया। क्या रिश्ता है दोनों का? नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब ये कि अगर आज बिल्ला यहाँ होता ना तो हमें इस मुसीबत से तुरंत छुटकारा मिल गया होता। बिल्लू, पुष्पा माते, आपने बुलाया और हम चले आते। ये क्या हो गया तुमको बिल्लू? What happened? अरे बिल्लू जी, आपका जो वो ऑल इंडिया चोर कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस था खत्म हो गया? यस, खत्म हो गया और मुझे उसमें ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। मुझे ईयर ऑफ द चोर अवार्ड मिला है। हाँ, यही मिला है, ये देखो, ये वाला। यस, सो ऑल एवरीबॉडी इज माय चोर कम्युनिटी। वहाँ मैंने ऐसा स्पीच दिया था, विनिंग स्पीच। पहले तो मैं अपने कोचोर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरा जज्बा बढ़ाया है। मैडम सर, जिन्होंने मुझे हमेशा घटिया, निकम्मा, नाकारा समझा, उसी के चलते मुझे अपने थाने में अपना बिल्लू निवास बनाने के लिए दिया है, तो उनका धन्यवाद। और यू कांट बिलीव मुझे और एक पुरस्कार से नवाजा गया है। हाँ भाई रुकना, बताता हूँ उसका नाम है हैंडसम चोर।